जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। धनबाद में दिन दहाड़े बैंक डकैती की घटना सामने आई है। हथियारबंद अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया के सरायढेला कोलाकुस्मा शाखा से 9.5 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले लिया। अपराधियों ने गार्ड से हथियार भी लूटने की कोशिश की, लेकिन हथियार को लूटकर कुछ ही दूरी पर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि 10 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। सूत्रों की मानी तो झारखंड में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेएमएम 4, जेवीएम 2 और आरजेडी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों की माने तो कोडरमा सीट को लेकर आरजेडी के साथ बातचीत चल रही है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में वाम दलों को भी जगह देने पर चर्चा चल रही है। लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने रांची में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा हुई। झारखंड में बीजेपी सभी 14 सीटों पर जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। रांची में लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि गिरिडीह सीट को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश इकाई की बात चल रही है। हजारीबाग में जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद बटेश्वर प्रसाद मेहता ने जेवीएम का दामन थाम लिया। पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बटेश्वर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस ने सूबे के सभी 14 सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि 4 चरणों में चुनाव होने के कारण थोड़ा उबाऊ है, लेकिन कार्यकर्ता जोश से भरे हैं। रांची लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बीजेपी के राम टहल चौधरी और कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि दोनों पार्टियां इस बार नए चेहरे की तलाश में हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज हजारीबाग के चलकुशा पहुंचे, जहां चटकरी गांव में उन्होंने बरकट्टा विधायक आवास बोर्ड के चेयरमैन जानकी यादव की बेटी और उनकी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। एक दिन पहले जानकी यादव की बेटी की शादी हुई है। पाकुड़ में लैंप्स के खाताधारकों ने जमकर हंगामा किया और लैंप्स कार्यालय में सभी कर्मियों को कार्यालय में ही बंधक बना लिया। लैंप्स ग्राहकों को रोज झूठा आश्वासन देकर दौड़ा रहा है। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के कोयजानी गांव में एक महिला की अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं बगैर पुलिस को सूचना दिए शव को जलाने के लिए घर के बगल में ही लकड़ियों की चिता तैयार कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस को खबर लग गई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। सरायकेला के कुचाई थाना क्षेत्र में डायन के आरोप में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतका के भतीजे पर ही लगा है। बोकारो में 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टा मालिकों के अवैध खनन की वजह से तालाब में बड़े बड़े गड्ढे बन गए और इसी गड्ढे में 6 साल के 2 बच्चे खेलते वक्त गिर गए। दुमका के सुगनीबाद पहाड़ी के समीप एक पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। लातेहार में बालूमाथ तो चतरा मार्ग पर स्थित बालूमाथ में बाइक और स्कॉर्पियो की सीधी टक्कर हुई, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 अन्य घायल हो गए। गोड्डा के पंजवारा में तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। हजारीबाग डीडीसी की अध्यक्षता में उड़नदस्ता वीडियो निगरानी दल समेत गठित दलों की बैठक हुई, जिसमें आचार संहिता को सख्ती से लागू करने पर चर्चा हुई। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। झारखंड बंगाल सीमा पर प्रशासन ने चेकपोस्ट का निर्माण कर वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी है। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पाकुड़ जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने ईवीएम मशीन को सील किया। गोड्डा में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। उपायुक्तों ने बैठक कर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से दिशा निर्देश दिए।
लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही दुमका जिला पुलिस सुरक्षा को लेकर अभी से सतर्कता बरत रही है। एसपी वाईएस रमेश के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साहिबगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार और बंगाल की सीमा पर 15 चेक नाका लगाए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि बिहार और बंगाल की सीमा पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों को बेहतर करने के लिए पथ निर्माण विभाग लगातार काम कर रहा है। गुमला में कार्यपालक अभियंता इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जामताड़ा की शिक्षा विभाग में कार्य संस्कृति में सुधार के लिए सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है। यहां 16 सीसीटीवी कैमरे से विभिन्न लोकेशन पर नजर रखी जा रही है।